मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में गए और गोद में जाके बैठ के बोले, मैया यूं बताए दे तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला तू ऐसी बात काहे को करो करे। बोले, पूरे दिन तू दूध में ही लगी रहे, कभी देखूं तो दही मथ रही है, कभी देखो तो मक्खन निकाल रही है, कभी देखो तो दूध औटा रही है। सुबह से शाम तक मैया तू दूध में ही रहे, मोह तो संशय होवे कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सुबह सुबह बोल रहे ठाकुर जी। मैया गोद में लेकर के लाला को बोले, अरे नाय लाला, ये सबरो दूध भी तो पूत के ही काजे, मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुझको अपना दूध पान कराए दे। जैसे ही मैया अपने पयोधर का पान कराती है तो यशोदा मैया कह रही हैं, लाला ये सबरो दूध मेरे लाला के काजे ही तो है, पूत के काजे ही तो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुंह को अपना दूध पिवाए दे। ठाकुर जी दूध पान करन लगे। अब ठाकुर जी जब जन्मे हैं, ठाकुर जी जब प्रगटे हैं ब्रज में, तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं, सब सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जैसे ही मैया को दुग्ध पान करन लगे, इतने में ही सामने चूल्हा पे औट रहे हो दूध, वाने विचार कियो कि आज ठाकुर जी मेरो सेवन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी मोय नाय पान करेंगे। आज मैया के दूध से ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे, तो गैया को दूध जो औट रहे हो है, अपने प्राण त्यागन लगो। तो जैसे दूध बहुत उफन के बाहर आता है, ऐसे ही दूध उफन के बाहर आने लगा। उसके पीछे भावना ये थी कि वो चैतन्य हो गए हैं, वहां दुग्ध सेवा में उपस्थित होना चाहती है। नंद भवन में जो दूध औट रहे हो है, वाको भी यही भाव रहे, मैं कितनी भी तेज अग्नि है जाए, दूध जले ना है नंद भवन में। काय को वाकई भी मन में भाव रहे कि मैं इतना ही औटूं कि श्री लाल जी को सेवन करने में सुख मिले। लेकिन आज ठाकुर जी ने जब मैया को दूध पी लियो, तो दूध बोलो अब मैं कोई और के मुख में नहीं जाऊंगा। निकर करके जैसे ही अपने प्राण त्यागन लगो, इतने में मैया ने देखी, अरे ये तो दूध निकर के सबरो बाहर जल रहे है, दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में। तो मैया ने दूध उबल तो भयो जैसी देखे, तो ठाकुर जी उठा के नेक किनारे धर दे। लाला नेक रुक, अब ही आऊं। ठाकुर जी बोले, कहां गई मैया? देखी तो दूध संभालवे गई है। ठाकुर जी खड़े होके बोले, अबई मैंने पूछी कि दूध प्यारो की पूत, और फिर पूत को गोद में लेके दूध के पास चली गई है। मैया रुक जा, जे दूध तो बहुत ज्यादा प्यारो में, या दूध ही देखूंगा आज। और श्री ठाकुर जी बाहर ते गए, इतनो एक छोटा सा एक पत्थर जैसा लेके आए, और जो मैया मटकी बिलो रही वही में दे मारो। बोले सबको दूर कर दूंगा जो मोए मेरी मैया ते दूर करे। इसके पीछे भावना क्या है? आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, लेकिन आप केवल उनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूछते हैं, और जैसे ही कोई कार्य आता है, जैसे कोई और विशिष्ट दिखता है, उसकी ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। बोले अच्छा, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के तेरे काजे आए, और तू फिर भी दूसरे इनको प्रमुखता दे रहा है। यशोदा मैया दूध समारोह गई, ठाकुर जी ने सबरे गौरस फोड़ दिए। मैया दूध संभाल के जैसे पीछे मुड़ के देखी, तो यहां मटकी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, दूध बह रहा है, मक्खन गिरो पड़ो है। मैया ने आज अपनी साड़ी बांधी और बोली, लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो, या कि ऊधमन की सलना है पड़े, आज बताऊंगी आए मैं। आज आप सबन को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वैसे यहाँ जो भाषा बोलते हैं थोड़ी शेखावाती मारवाड़ी जैसी, उसमें भी कुछ कुछ शब्द तो ब्रज के ऐसे ही लगते हैं। तो ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, हमारे लाला ऐसे ही बोलते। यशोदा मैया बोली, यार मैं बताऊं आज। और मैया छड़ी लेकर के जैसे ही गई, तो कहा देखो गौरस भंडार में सबरी मटकी फोड़ के ठाकुर जी माखन लेके खिड़की पे बैठे और बंदरन में लुटाए रहे, बंदरन ने खवा रहे। मैया बोली,
नीचे आ तो बताऊं। ठाकुर जी नीचे आए और ऐसी चौकड़ी मार करके भागे जैसे छोटे बालक दौड़े, कभी कहीं कूद जाएं, कभी कहीं पहुंच जाएं। ठाकुर जी की गति तो और भी तेज है। पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे ठाकुर जी। आहा, मैया के गजरा लगे हैं शीश में, पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, मानो ये भावना कर रहे हैं मैया हम तेरे सिर पर रहवे योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरण के दास हैं। क्यों? जगत नियंता पतित पावन भगवान तोते डर के भाग रहे हैं। जिनते भयभीत तीनों लोक हुए वो तोते डर के भाग रहे हैं। हमारे ठाकुर जी परम प्रवीण हैं, परम योग्य हैं, लेकिन यशोदा मैया के सामने प्रेमी बन गए। तो ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे, यशोदा मैया पीछे दौड़ रही हैं। दारी के रुख तो बताऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद जब मैया हांफन लगी, थक गई, एक वृक्ष के पीछे जाके मैया जैसे ही रुक गई, वहां थक करके जोर जोर से हांफन लगी। तो दूर एक वृक्ष के पीछे जाके ठाकुर जी देख रहे हैं मैया को और वहीं से कह रहे हैं मैया कहां भयो। मतलब ठाकुर जी को भय भी लग रहा है और चिंता भी हो रही है मैया की। मैया तू को कहां भयो, तू काहे को रुक गई। मैया बोली लाला मैं बहुत हार गई हूं, दौड़ दौड़ के मेरी सांस उखड़ गई है और मुंह पे तो अब चलो ही ना जा रो। अच्छो मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। बोले अगर मेरो लाला दौड़ के आवेगो मेरे कंठ ते लग जाएगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी एक बार को तो चल पड़े। अब सोचो कितने सहज हैं ठाकुर जी। एक बार को चल दिए मैया के पास और फिर रुक करके बोले ना मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों। बोले तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, या तो मुझको डर लगे या के कारण मैं तेरे पास ना आऊंगा, पहले या को फेंक तब आऊंगा। यशोदा मैया इस समय एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ठाकुर जी तो परमात्मा हैं ही। लेकिन यशोदा जी के हाथ में जो छड़ी लगी है, ये छड़ी क्या है। चाहे इसे अभिमान कहो, चाहे इसे काम कहो, चाहे इसे क्रोध कहो, चाहे इसे लोभ कहो, ये जितने भी अवगुण संसार में हम आप सबके चित्त में प्रकट होते हैं, ये सब वही छड़ी हैं जिन छड़ी से ठाकुर जी दूर भागते हैं। ठाकुर जी आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़े समीप आते आते फिर रुक जाते हैं और फिर हमारे अंतस्थ में इस छड़ी को जब देखते हैं कि इसके चित्त में अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ठाकुर जी फिर रुक जाते हैं। और तब ठाकुर जी कथाओं के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से आपको संकेत दिलवाते हैं कि मुझको ये छड़ी प्रिय नहीं है, पहले इसको छोड़ो। और जैसे ही आचार्यों की वाणी सुन करके आप अपने उस अवगुण का त्याग करते हैं तो आपको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। जैसे ही मैया ने छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और मैया के अंक से जाए करके लिपट गए। क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मैया गुस्सा में मुझे पकड़ लेगी। ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं एक बार अपने अवगुण का त्याग कर दो, हम आएंगे दौड़ के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के अंक से लग गए। थोड़ी देर तो मैया ने अंक में रखे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैया बोली लाला ऊधमी है गो तो को आज मैं दंड दूंगी। और मैया लाला को पकड़ करके ले गई और एक ऊखल से बांध दियो। बंद भी नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, बार बार रस्सी छोटी पड़ रही है, लेकिन स्वयं ही कृपा करके मैया के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी के मन में भाव आयो मैया इतना श्रम कर रही है, मैं बंद जाऊं। और ठाकुर जी बंद गए। आज तो को ना दूध मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे यहीं पे धूप में। ऐसा कहकर के मैया तो चली गई। ठाकुर जी सोचे अब मैं कहां करूं। ठाकुर जी बंधन में नहीं आ सकते, पर एक के बंधन में आ सकते हैं, अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी केवल एक के ही बंधन में आ सकते हैं और वो भक्तन के, और किसी के नहीं। और भक्त भी कैसे, जिनके चित्त में प्रेम लक्षण हो, उसके बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं।
गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमन लाल जी को वृंदावन में विराजमान कर गए। ठाकुर जी आज भी उसी परिपाटी से अपनी सेवा करा रहे हैं। क्यों? आज भी स्मरण करते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का और उसी भाव से ही सेवा कराते हैं। श्री गोविंद देव जी आज भी रूप गोस्वामी के भाव से अपनी सेवा कराते हैं। सब संत, सब भक्त अपनी भावना से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी उस भाव से स्वीकार करते हैं। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास बिहारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास बिहारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्री वृंदावन के सुदामा कुटी के पूज्य महाराज जी, परम पूज्य प्रातः वंद्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। क्या निवेदन कर रहे थे हम? हाँ, ठाकुर जी बंद गए। थोड़े थोड़े खिसक के आगे निकले तो दो वृक्ष खड़े थे। जैसे ही दोनों का स्पर्श किया, टूट करके गिर पड़े और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। ठाकुर जी की स्तुति गाई और स्तुति गा करके कहा, हे नाथ, हम पर कृपा करें कि हम सर्वांगीण इंद्रियों से आपका भजन किया करें। और उसमें एक भाव कहा, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के तनु कौन है? ठाकुर जी के बालक कौन है? ठाकुर जी के संतान कौन है? ये सब आचार्य चरण, ये सब संत चरण, ये सब महत्पुरुष, ये सब ठाकुर जी के ही तनु हैं। इनके दर्शन की प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आपका दर्शन संभवतः सुलभ न भी हो पाए तो कम से कम आपके महत्पुरुषों का दर्शन हमको प्राप्त होता रहे, संत जनों का दर्शन हमको प्राप्त होता रहे। भगवान ने दोनों के ऊपर कृपा की, दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। तभी जोर की आवाज हुई पेड़ गिरने की। तब नहीं हुई जब गिरे, जब चले गए तब हुई। ब्रजवासी दौड़ करके आए तो देखा ठाकुर जी उखल में बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने आके तुरंत लाला की रस्सी खोली। अरे मेरो लाला, ये कैसे गिर गए इतने बड़े पेड़? तब भी एक ब्रजवासी बालक आके मैया को बोला, मैया मैं बताऊं? बोला हाँ। वो तेरे लाला ने स्पर्श किया जो पेड़ दोनों गिर गए और तब आवाज ना है भाई,
और या में तो दो मुकुट वाले देवता प्रकट भये और वो हमारे लाला के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मैया। मैया बोली तू वही है ना जो कछु साल पहले मुझको यूं कह रहा हो कि लाला ने पाम लंबो किया और बैलगाड़ी गेट दे। मैं था चोरा बोला हाँ मैया वो हूं तो वही। बोले भूल गो मैंने कहा दियो बात है ना, उल्टी सीधी बात न बनावे। नेक सो मेरो लाला इतने बड़े पेड़न ने गिर देखो। अरे मैया मैं सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो। यशोदा मैया हृदय से लगा ले लाला है और नंद बाबा ते के अब हम यहाँ आए रहेंगे, अब तो चलो यहाँ ते। तभी नंद बाबा के भैया ने आकर के बताई एक सुंदर वन है जाको नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासीन के सहित श्री ठाकुर जी अब वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। आहा, श्री वृंदावन के लिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय लगता है, हर प्रकार से ठाकुर जी को सुख प्रदान करने वाला है श्री वृंदावन। इसलिए ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं जब से नंद यशोदा लेकर के निकले हैं वृंदावन की ओर। क्यों? क्योंकि वृंदावन स्वयं किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। वृंदावन की रचना ब्रह्मा ने नहीं की है, वृंदावन की रचना विश्वकर्मा ने नहीं की है, वृंदावन की रचना तो हमारी श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी ने की है, लाडली जी ने की है। इसलिए गाते हैं हम, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। किशोरी जी के हृदय से प्रकट है और ठाकुर जी को भा रहा है। इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है, क्योंकि वृंदावन की संरचना श्री किशोरी जी ने की है, स्वयं अपने हस्त कमलों से वृंदावन को प्रकट किया है। वृंदावन में विराजमान एक एक कण किशोरी जी की कृपा से है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वर्णन करते हैं कि एक छोटा कीट भी अगर वृंदावन में प्रवेश करता है तो वो भी सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा श्री वृंदावन धाम, वहां ठाकुर जी पहुंचे। पहुंच करके ठाकुर जी ने अद्भुत लीलाएं वृंदावन में प्रारंभ की। वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया। यह अघासुर सर्प के रूप में आया था और इतना विशाल मुख खोल करके मार्ग में पड़ा था कि ब्रजवासी बालकन को लगन लगी, सब सखान को लगी ये तो कोई सुंदर गुफा है। और अपने सब बछड़ा बछियान ने लेकर के वह गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये कोई गुफा तो नहीं हो सकती है। जब तक ब्रजवासी ग्वाल बाल सब प्रवेश कर रहे तब तक तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश कियो, अघासुर ने अपना मुख बंद कियो और जैसे ही जहर प्रकट करन लगो मुख में जाए करके सब ब्रजवासी इनको वध करन लगो। इतने में ठाकुर जी वाके कंठ में पहुंचे और कंठ में जा करके ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा ऊपर करके इतना अपने शरीर को विशाल किया कि बीच से अघासुर फट गया और उसका वध हो गया। सब ब्रजवासी की रक्षा है। लेकिन यहां भाव यह आता है कि सब ब्रजवासी बालकन ने, सब सखान ने ये बात अपने अपने घर में जाए के 1 साल बाद कही। और 1 साल बाद जाए करके सब ग्वाल बाल कह रहे मैया तो पता आज कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले आज लाला ने एक सांप मारो। तो बोले 1 साल का समय क्यों लगा? ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं। वैसे तो कहते हैं कि सब अचेत हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी कृपा से पुनः सबको चैतन्य किया और सब ग्वाल बाल बैठे हैं। ठाकुर जी बीच में बैठ गए हैं और बीच में बैठ करके सब ग्वाल बालन से ठाकुर जी कह रहे हैं चलो प्रसाद पामेंगे। कितना सुंदर ठाकुर जी का वन भोज का स्वरूप है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे
वामे पाणौ मृषण कवलं तत्फलं लाङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरशुहिदो हासयन् नर्मभिस्मे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ बुक्पाल के लिए। हमारे मन में ये भाव आता है इस श्लोक को, प्रसंग को सोच करके महाराज जी, कि ठाकुर जी को हमेशा हम व्यवस्थित भोग निवेदित करते हैं। कटोरी में दाल, वहां में सब्जी, ऐसे करके सब ठाकुर जी के सन्मुख रखते हैं। कभी कभी जैसा यहाँ वर्णन है वैसे भी ठाकुर जी को प्रसाद पवाना चाहिए। एक सुंदर बड़ो रोटला बनाओ, वही मैंने एक सब्जी धर दो, वही मैंने एक चटनी धर दो, वही मैंने एक अचार धर दो। ठाकुर जी कैसे बैठे? बोले विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। ठाकुर जी ने अपने एक भुजा के नीचे तो वेणु दबा रखी है और दूसरी भुजा के नीचे गैयान को बुलावे वाली श्रृंगी दबाई रखी है। अपने हाथ के मध्य में ठाकुर जी चटनी लेकर के बैठे हैं और उंगलियों के बीच में विविध विविध प्रकार के अचार लगा रखे हैं। यहाँ टेंटी को अचार है, यहाँ नींबू को अचार है, यहाँ आम को अचार है। दूसरे हाथ में ठाकुर जी ने रोटी ले रखी है। एक रोटी पामे फिर एक अचार चाटें, फिर एक रोटी पामे फिर एक चटनी चाट लें, और फिर सामने बैठे जो ग्वाल वाले हैं उनसे कहें, अरे तू खा लेके आयो, मैं तो लाला गोभी को साग लाऊं, ला चल खवाए दमो को। वो अपने हाथ से खवावे, ठाकुर जी वाको पाले। तू खा लेके आयो, लाला मैं तो आलू को झोल लाया हूं, चल चल जल्दी पवा मुंह को कैसो है। वर्णन के भाव से तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि ठाकुर जी के चारों तरफ सखा बैठे हैं, लेकिन एक भी सखा को ये नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं। सबको ये लग रहा है ठाकुर जी मोये देख रहे हैं और मोते ही मांग रहे हैं, और सबके भाव से ठाकुर जी पा रहे हैं। इतने में ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल ना है, देख रहे हो कहां गए हो? अरे लाला मटका में कोई ऐसा लगे कड़ी वड़ी लेके आयो, और कहीं हम सबरे चट्टनाएं कर जाएं या हमारे एकांत में जाके खाए रहो है। ठाकुर जी बोले, मोते कैसे बच के जाएगो, है कहां को? बोले वहां बैठो वृक्ष के पीछे। ठाकुर जी दौड़ करके गए तो जाके देखो मधुमंगल पूरा घड़ा मुक्ते लगाए के सब चप चप पीतो जा रहो। ठाकुर जी बोले, अरे मोते बचाए रहो दिखे कि कहीं मैं ना खा लूं तेरी कढ़ी है, मैं ना मांग लूं, या हमारे एकांत में बैठ के पान कर रहा है। मधुमंगल ना लाला ऐसी बात ना। तो कैसी बात है? वो 3 दिना की बासी कढ़ी हती, खट्टी है गई। अब लाला तू तो राजा को लाला है, तेरे घर तो रोज नयो भोजन बने, हम तो एक बार मैया कढ़ी बना दे, 2-2 दिनान तक वही में करनो पड़े। लाला ऐसी बात ना है, अब खट्टी कढ़ी है तो को नहीं पिवाऊंगो, अब तू तो कोमल है लाला, या को तू माने ना है, जिद करके खा ले, और कहीं खावेगो तो को कहीं संकोच में बोलेगा ना, और तो कहीं दिक्कत भई तो, या मैं लाला मैं तो एकांत में सब रोज चट कर रहा हूं। ठाकुर जी बोले, ला दिखा मुंह देख अंदर खट्टी कैसी है। इतने में ठाकुर जी मटका देखो तो वहां में तो कछु है ना। लाला अब तो खाए गयो, अब तो पी गयो सबरी। ठाकुर जी बोले, अच्छा लेकिन मुंह को तो मिल ही गई। बोले कहां से मिली? मैं तो सबरी खा ली। ठाकुर जी ने मधुमंगल की ठोड़ी पकड़ी और अपने नेक समीप लेकर के जो थोड़े थोड़े बिंदु कड़ी के मुख पे लगे हैं, यहाँ ने कड़ी लगी, नाक पे लग गई, गार पे लग गई, ठाकुर जी जीभ निकाल के मधुमंगल को मोही चाट गए और चाट करके सबरी कड़ी ले गए। बोले, अरे खट्टी तो ना है, स्वाद तो बड़ी बनी, लेकिन दारी के तू चावे ना है सब पामे, या हमारे ऐसो करे। लेकिन ठाकुर जी तो सहज में लीला कर गए, पर मधुमंगल तो भावुक हो गया। नेत्रन में आंसू भर आए, अंक में भर लिया ठाकुर जी को। वो लाला तू इतना प्रेम मत कियो कर, हम इतने अधिकारी नहीं है जितना तू हमसे प्रेम करे। ए तू मुंह पे लगी भाई कड़ी चाट गयो, तो तू मेरो मित्र ना है, मैं ना ही चाट सकूं। वो ना लाला बात वो ना है, कल को अगर तू बड़ो है गयो और तो में ज्यादा योग्यता आ गई, कहीं तू हमसे दूर है गयो तो तेरे वियोग में हम कैसे रहेंगे? तू इतना प्रेम मत करे कर। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ठाकुर जी दही को मटका लेकर के बैठे हैं।
और सबरे ब्रजवासी सामने, सब सखा खड़े हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया अपने अपने पत्तल लेके आओ तो सबन को दही बांटूं। ठाकुर जी दही निकाल करके और नेक देखें, ब्रजवासी कहें लाला तू नेक या को भोग लगाए दे। तो ठाकुर जी नेक चाट चाट के सबन को देते जा रहे हैं और सब पाए रहे हैं और प्रेम से कह रहे हैं बोले लाला ए सो दधी हम कबहू न चाखो, ए सो दधी हम कबहू न चाखो, ए सो दधी हम कबहू न चाखो, ए सो दधी हम कबहू न चाखो। ए सुन गोकुल के नाथ आज दधी, सुन गोकुल के नाथ हे मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत सुंदर पद। भावत मोहे तिहारो झूठो, भावत मोहे तिहारो झूठो, भावत मोहे तिहारो झूठो, चंचल नयन विशाल आज दधी, चंचल नयन विशाल। और इस पद की एक प्राण लेने वाली एक पंक्ति है, जिस पंक्ति को गा के सुन के अनुभव करके चिंतन करके बस रोम रोम पुलकित हो जाता है। ठाकुर जी सबको अपनो झूठो कर करके दही बांट रहे हैं और सब प्रेम से पा रहे हैं, इतना स्वाद लग रहा है सबन को। लेकिन इतने में ही सबरो दही पूरा है गयो। अब बांटवे के काजे दही बचो नहीं है, लेकिन अभी सखा तो रह गए। सबरे सखा रोन लगे लाला हम तो पीछे खड़े रह गए और सबरो दही तेने बांट दियो, हमको तो मिला ही नहीं। ठाकुर जी बोले कितने बचे हो? सखा बोले हम 5 रह गए हैं भाई, और पूरा तेने मटकाते निकार निकार के सबरो दही दे दी, और अब हम का पामे? ठाकुर जी बोले 5 रह गए हो ना? बोले हाँ। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया। क्या कर रहे हैं? मेरी हथेली चाट आज